साथियों नमस्कार। प्रदेश में आचार संहिता लगने में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं हैं। ऐसे में समस्त अनियमित कर्मचारी संगठन अब एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले मोदी की गारंटी के तहत प्रदेशवासियों से, अनियमित कर्मचारियों से भाजपा सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, 100 दिन के भीतर कमेटी बनाने की बात भाजपा के द्वारा कही गई थी कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तो 100 दिन के भीतर अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी में जो अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा और नियमितीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। साथियों, 100 दिन का समय लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन कमेटी का अभी तक कहीं भी अता पता नहीं है। कर्मचारी संगठनों के द्वारा लगातार मंत्रियों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा आह्वान किया गया है और समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों से अपील भी की गई है कि वे अपने अपने संगठनों के माध्यम से एक लेटर जारी करें, जिसमें प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की गई है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन से पहले जो मोदी की गारंटी उनके द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दी गई थी, उस गारंटी को वे पूरा करें और 100 दिन के भीतर कमेटी बनाने की जो बात उनके द्वारा कही गई थी उसको अमल में लाएं और आचार संहिता लगने से पहले इस कमेटी का गठन करें, ताकि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू हो सके। तो साथियों, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, और भी कई संघों के द्वारा लेटर जारी किए गए हैं। मैं आपको बारी बारी से जानकारी दे देता हूं कि किन किन संगठनों के द्वारा पत्र जारी किया गया है और पत्र में क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, पहला जो लेटर जारी किया गया छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा प्रति है माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, विषय छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 को पूर्ण करवाने बाबत। द्वारा है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 वचनबद्ध सुशासन के तहत सरकार बनने के 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने और नियमितीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे, ऐसा लिखा गया है। लेकिन आज दिनांक तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के 2,70,000 से भी अधिक अनियमित कर्मचारी मायूस हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस गैर वित्तीय निर्णय को लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व अतिशीघ्र पूरा कर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को मोदी की गारंटी पर आश्वस्त करने का कष्ट करें। तो साथियों, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा ये लेटर जारी किया गया। इसके बाद और भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा लेटर जारी किए गए हैं। दूसरा पत्र जारी किया गया छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा, और इनके द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया गया है कि 100 दिन के भीतर जो कमेटी बनाने की बात कही गई थी उसका गठन करें और प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय करें। अगला लेटर जारी किया गया विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा, और इनके द्वारा निवेदन किया गया है कि छत्तीसगढ़ में विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक के संविलियन हेतु मोदी की गारंटी 2023 को पूर्ण करने बाबत। तो इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जो आपका अतिथि शिक्षक हैं कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक के तौर पर वे काम कर रहे हैं। इनका संविलियन संबंधी समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने और नियमितीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो कमेटी के गठन करने की बात भाजपा के द्वारा कही गई थी, जिसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे, लेकिन आज तक इस कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के 1680 विद्यामितान और राज्य अतिथि शिक्षक और 200 से 300 वंचित प्रभावित विद्यामितान शिक्षक काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि विद्यामितान अतिथि शिक्षकों को यह आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी 2016 में
इनको लाई थी और इनका संविलियन भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन काल में होगा, ऐसा इनका मानना है। तो जो विद्यामितान और अतिथि शिक्षकों के द्वारा निवेदन किया गया है कि इनके जो संख्या है 2000 परिवार इनके मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हैं। जो इनकी संख्या है उनके परिवार सहित 2000 जो सदस्य हैं वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। तो नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग इनके द्वारा पत्र जारी करके की गई है। अगला पत्र है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अनियमित कर्मचारी संघ के द्वारा। तो पत्र जारी करके निवेदन किया गया है कि 100 दिन के भीतर कमेटी बनाने की बात कही गई थी। 80 दिन पूरे हो चुके हैं, 10 या 20 दिन का समय ही अब शेष बचा है। तो निवेदन किया गया है कि कमेटी गठन करें। प्रदेश के कई अनियमित कर्मचारी हैं जिनकी संख्या 2,70,000 के आसपास है। नियमितीकरण की आशा कर रहे हैं भाजपा सरकार से। इलेक्शन से पहले कई वीडियो ओपी चौधरी जी के द्वारा वायरल किए गए थे और उनके द्वारा कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार ही छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर सकती है। तो अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है। नियमितीकरण के लिए कमेटी का गठन करें और कर्मचारियों के हित में जो निर्णय है वह लेने की कृपा करें। अगला पत्र छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित गौ सेवक प्याऊ मैत्री संघ छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है और इनके द्वारा भी कमेटी बनाने की बात कही गई है ताकि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी, इनका नियमितीकरण हो सके। अगला लेटर कलेक्टर दर कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से जारी किया गया है। नियमितीकरण के लिए और कमेटी बनाने को लेकर यह पत्र जारी किया गया है। अगला जो पत्र है छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ की ओर से पत्र जारी किया गया है और इनके द्वारा भी ठीक वही बात कही गई है जो छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपने पत्र में कही गई है। तो 100 दिन के भीतर कमेटी बनाने की बात सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा पत्र जारी करके प्रदेश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया गया है कि भाजपा में छत्तीसगढ़ का सुशासन भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है और इस सुशासन के तहत प्रदेश के जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं इनके नियमितीकरण का जो मार्ग है वह प्रशस्त करें, कमेटी का गठन करें, साथ ही उनको नियमितीकरण की सौगात दें जैसा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत जो बात शामिल की गई थी उसको पूरा करें। तो साथियों इन सभी लेटरों की जो PDF फाइल है अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF फाइल, सभी पत्रों का टेलीग्राम पर PDF फाइल आपको मिल जाएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।